Hello everyone, my name is Nandini Mahajan and I welcome you all to our channel Commerce Gyan powered by Wings Ek Udan. As you know, हम लोगों ने इकोनॉमिक्स की वन शॉट वीडियो स्टार्ट की हुई है फॉर द बोर्ड एग्जाम और आज हम लोग लेके आ रहे हैं नया चैप्टर विच इज़ आ बजट। इससे पहले हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स अपने कवर किए थे लाइक एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड कवर किया था, उससे पहले भी हम लोगों ने कुछ चैप्टर कवर किए हैं। सो आज मैं लेके आ रही हूँ बजट चैप्टर जो कि ईजी है, लेंथी बहुत अगर हम बुक में देखें, बट हम लोग इस वे में करेंगे कि बहुत शॉर्ट हो जाएगा और वन शॉट में कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद मी। यहाँ पे मैंने सबसे पहले डेफिनेशन लिखी हुई है बजट की कि व्हाट एग्जैक्टली बजट स्टैंड फॉर। बजट क्या है? एक फाइनेंशियल प्लान है दैट आउटलाइन द एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ ए गवर्नमेंट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, से वी कैन से इट एज ए फिस्कल ईयर। सो व्हाट इज बजट? बजट क्या है? बजट होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, पूरे साल का एक प्लान लेके आती है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल मतलब वो सारी चीजें जो मनी के टर्म्स में होगी। सो बजट गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट एक प्लान लेके आ रही है जिसमें गवर्नमेंट ये देखती है कि आने वाले ईयर में हम लोग एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करेंगे और कहाँ कहाँ से हमें रेवेन्यू जनरेट होगा। सो इसके लिए गवर्नमेंट एक प्रॉपर प्लान्ड बजट बना के चलती है। सो मैंने यहाँ पे लिखा कि हम लोग क्या देख रहे हैं, वी आर सीइंग हियर द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्सपेंसेस, कि हम लोग आने वाले साल में कहाँ कहाँ पे एक्सपेंडिचर करने वाले हैं और हम लोग कहाँ कहाँ से इनकम जनरेट करने वाले हैं। दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज योर बजट। अब क्वेश्चन ये आता है कि बजट प्रेजेंट कौन करता है? ये आपका क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकता है एमसीक्यू टाइप में। जो बजट है इट इज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। बजट कौन प्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं। कब प्रेजेंट करते हैं? ऑन 1 फरवरी। सो वन शॉट में अगर हम लोग बात करें व्हाट इज बजट? बजट क्या है? गवर्नमेंट का प्लान है जिसमें हम लोग आने वाले ईयर में देखते हैं कि आने वाले सालों में गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से इनकम जनरेट करेगी और कहाँ कहाँ पे एक्सपेंसेस करेगी। विदाउट इनकम हम लोग एक्सपेंसेस जनरेट तो नहीं कर सकते। सो खर्चा करने के लिए कुछ सोर्सेज होने चाहिए जहां से इनकम जनरेट हो रही हो। सो गवर्नमेंट एक प्रॉपर प्लान बना के चलती है फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू जनरेट द इनकम और कहाँ कहाँ पे हम लोग एक्सपेंडिचर करेंगे। एंड सेकेंड थिंग कि बजट प्रेजेंट कौन करता है? बजट प्रेजेंट करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री। और कब प्रेजेंट करती है? 1 फरवरी को। और कब के लिए करती है? प्रॉपर फिस्कल ईयर। एंड फिस्कल ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा एक प्रॉपर फिस्कल ईयर जो है वो चलता है। तो ये रहा हमारा बजट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जो तुम्हारी बुक्स में है। वो मेंशन है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट, कि गवर्नमेंट बजट तो लेके आ रही है बट उसका मेन गोल क्या है बजट लाने का। ठीक है, हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं, हम लोग बुक का हर टॉपिक कवर करके चलेंगे। सो पहला पॉइंट है कि बजट से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जीडीपी ग्रोथ देखेंगे। क्या देखेंगे? जीडीपी की ग्रोथ। व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी होता क्या है? जीडीपी होता है कि एक जीडीपी इज योर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब एक साल में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं। अब बोलोगे गुड्स एंड सर्विसेज हम जितनी मर्जी प्रोड्यूस करें तो दैट मीन्स जीडीपी की ग्रोथ हो रही है? नो, जीडीपी का ग्रोथ का मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है? एक्सपेंडिचर कर रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? एक्सपेंडिचर। लाइक टेक एन एग्जाम्पल, हमारे पास अभी क्या बना, जम्मू रीजन में एम्स बना। अब एम्स में क्या किया गवर्नमेंट ने? एक्सपेंडिचर किया, काफी ज्यादा पैसा लगाया। इस एक्सपेंडिचर करने से गवर्नमेंट ने क्या किया? मार्केट में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट की। अब जब एम्स बन रहा था कितने सारे लेबर वहां काम कर रहे थे। एम्स बनाने के लिए हमें ब्रिक्स चाहिए, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, वो सारा रॉ मटेरियल हम लोग किसी बिजनेस यूनिट से लेके आ रहे हैं। सो हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सपेंडिचर करने से हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट की। एम्प्लॉयमेंट से क्या हुआ? इनकम जनरेट हुई। अब इनकम हो रही है तो लोग क्या करेंगे? मार्केट में डिमांड करेंगे। अब अगर डिमांड हो रही है, डिमांड होने की वजह से क्या होगी? मार्केट में प्रोडक्शन होगी
और प्रोडक्शन से अगेन क्या होगी, इनकम जनरेट होगी। सो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, ये एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, ये एम्प्लॉयमेंट इनकम जनरेट कर रही है, इनकम से मार्केट में डिमांड क्रिएट हो रही है और डिमांड क्रिएट होने से बिजनेस यूनिट क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। सो ये जब प्रोडक्शन मार्केट में होगी, सो हम लोगों ने क्या बोला, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मार्केट में बिजनेस यूनिट तभी सामान बनाएगा जब उसकी डिमांड हो रही होगी। विदाउट डिमांड वो प्रोडक्शन को स्टॉक पाइल करके नहीं रख देगा, क्योंकि स्टॉक करके रखेगा तो सामान खराब हो जाएगा। सो प्रोडक्शन हम लोग तभी करते हैं जब मार्केट में डिमांड हो, और डिमांड कब क्रिएट होती है, जब इनकम होती है। सो जब भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो मार्केट में अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जीडीपी की ग्रोथ हो रही है हर साइड से, बिजनेस यूनिट की भी ग्रोथ हो रही है, एम्प्लॉयमेंट भी हो रही है, हर चीज हो रही है। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट जीडीपी ग्रोथ का। अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट बोलता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑब्जेक्टिव में सेकेंड है एलोकेशन ऑफ resources. What does it mean allocation of resources? Allocation of resources मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनकम भी जनरेट कर रही है अपने लिए और दूसरी साइड पे एक्सपेंडिचर भी कर रही है। सो एलोकेशन का मतलब गवर्नमेंट के पास कुछ रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट उन रिसोर्सेज को सारा एक्सपेंडिचर पे तो नहीं लगा देगी, खर्चा तो नहीं करेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ पैसा इस तरह से लगाएगी कि एक साइड पे गवर्नमेंट को इनकम होती रहे, और जो इनकम हो रही है उस इनकम को यूज करके हम मार्केट में एक्सपेंडिचर करें, सो दैट सोशल वेलफेयर हो सके, वेलफेयर ऑफ पीपल हो सके। सो मेन मकसद क्या है गवर्नमेंट का, वेलफेयर करना, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी करना, सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा करना जिससे सोसाइटी अपलिफ्ट हो सके। सो ये अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी कब होगा, जब गवर्नमेंट के पास क्या होगी, इनकम होगी, और ये इनकम होगी तभी तो एक्सपेंडिचर करेंगे। सो गवर्नमेंट के पास कुछ रिसोर्सेज हैं और गवर्नमेंट उन रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करती है कि वन साइड आपकी सोशल वेलफेयर भी हो सके और दूसरी साइड पे गवर्नमेंट को इनकम भी जनरेट हो सके। दिस इज कॉल्ड हाउ टू यूज योर रिसोर्सेज इन अ प्रॉपर वे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। नाउ व्हाट आर पब्लिक गुड्स? मेन पॉइंट हियर इज कि पब्लिक गुड्स है क्या है, ठीक है। हमारे पास आता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, पब्लिक गुड्स बना रही है। पब्लिक गुड्स का मतलब ऐसी गुड्स, ऐसा सामान बनाना, उस जगह में पैसे लगाना जहां प्राइवेट सेक्टर नहीं है। लाइक हम लोग लॉ एंड ऑर्डर बना रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट बना के लेके आती है। हम लोग डिफेंस का सामान बना रहे हैं। सो वो सारी गुड्स बनाना जो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर रहा है, सो हम लोग उसमें एंटर होके हम लोग वो चीजें कर रहे हैं। तो पब्लिक गुड्स मतलब गवर्नमेंट क्या क्या लेके आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा है बुक में redistribution of income and wealth. This is important. How to redistribution of income and wealth. Redistribution of income and wealth. What does it mean? रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमारे पास सोसाइटी में दो सेक्शन ऑफ पीपल होते हैं, एक होते हैं बहुत रिच और एक आ जाते हैं पुअर सेक्शन, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, जो रिच सोसाइटी है, हमारे पास जितनी भी रिच सोसाइटी है, गवर्नमेंट उनको क्या करेगी, हैवी टैक्स लगा देती है। रिच सोसाइटी पे टैक्स लगाती है, वहां से जो इनकम जनरेट हुई उस इनकम को पुअर के ऊपर लगाएगी उनके सोशल वेलफेयर के लिए, सो दैट उनकी क्या हो सके, अपलिफ्टमेंट हो सके सोसाइटी में, और ये दोनों एक तरीके के पार में आ जाए। गवर्नमेंट काफी कुछ ऐसी स्कीम्स लेके आती हैं कि हम लोग जो ऐसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं जो डिप्राइव्ड है, उन सोसाइटी को हम लोग अपलिफ्ट कर सकें। सो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब रिच लोगों से पैसा इकट्ठा किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पुअर लोगों के ऊपर, सो दैट दोनों सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बैलेंस्ड हो जाए। दिस इज कॉल्ड योर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बैलेंस रिलीजनल ग्रोथ। इसको समझाने की नीड नहीं है। बैलेंस रिलीजनल ग्रोथ का मतलब जब पुअर से पैसा लेके रिच से पैसा लेके पुअर सेक्शन पे लगाया तो उससे क्या हो रहा है, दोनों सेक्शन ऑफ सोसाइटी बैलेंस एक लेवल पे आ रही हैं, उसको बोलेंगे बैलेंस रिलीजनल ग्रोथ। अब आ रहा है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट करेगी गवर्नमेंट? मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लगाती है सोसाइटी में, कुछ भी एक्सपेंडिचर मतलब फालतू का सामान ही, कुछ भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज करती है। टेक एन एग्जांपल, रोड्स बन रहे हैं, रोड्स बनना मतलब गवर्नमेंट डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब क्रिएट हो रहा है, लॉट ऑफ पीपल गेट द एम्प्लॉयमेंट इन द सोसाइटी, फर्स्ट थिंग। सिमिलरली एम्स बना, एम से भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, सो उस इंफ्रास्ट्रक्चर से काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। सो जब गवर्नमेंट कुछ भी डेवलपमेंट एक्टिविटी करती है, कुछ भी एक्सपेंडिचर लेके आती है, उससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मार्केट्स में क्रिएट होती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब रिसेशन आना मार्केट में, डिप्रेशन हो जाना, इन्फ्लेशन हो जाना, इन सभी चीजों को गवर्नमेंट एक स्टेबिलिटी अपनी पॉलिसी लेके आती है कि मार्केट में स्टेबिलिटी रहे। सो ये थे कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि वो क्या टॉपिक है। बजट हो गया, चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बजट। ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ बजट, इसको पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बजट में दो चीजें आती हैं, एक आता है बजट रिसिप्ट्स, वन वी आर हैविंग अ बजट रिसिप्ट्स, सेकेंड वी आर हैविंग अ बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे मैंने बोला गवर्नमेंट फाइनेंशियल प्लान लेके आ रही है फॉर व्हाट पर्पस, टू जनरेट रेवेन्यू एंड द एक्सपेंडिचर करने के लिए। सो रिसिप्ट का मतलब सिंपल भाषा में इनकम जनरेट करने वाली एक्टिविटी, और एक्सपेंडिचर का मतलब एक्सपेंसेस करने वाला एक्टिविटी, वो सारी की सारी। ठीक है, अब देखो यहां पे लिखा गया है रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। अब हम लोग देखते हैं बजट रिसिप्ट की। अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें, सबसे पहले हम लोग लेके आते हैं बजट रिसिप्ट। बजट रिसिप्ट में हमारे पास दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज योर रेवेन्यू रिसिप्ट वाला पार्ट, सेकेंड इज योर कैपिटल रिसिप्ट वाला पार्ट। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, रिसिप्ट का मतलब इनकम जनरेट करना, रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब, रेवेन्यू का मतलब वो सारी एक्टिविटीज जिससे ना ही एसेट्स क्रिएट हो रही हैं ना ही लाइबिलिटीज क्रिएट हो रही हैं। सो रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब वो सारी एक्टिविटी दैट डू नॉट क्रिएट एसेट नॉर क्रिएट लाइबिलिटी। अब बोलोगे वो कौन सी एक्टिविटीज होगी? अब मेरी बात सुनो, गवर्नमेंट क्या कर रही है, टैक्स को कलेक्ट कर रही है, लोगों से टैक्स कलेक्ट कर रही है, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स है चाहे वो डायरेक्ट टैक्स है। अब जब टैक्स कलेक्ट किया गवर्नमेंट ने, उसमें गवर्नमेंट का कोई एसेट क्रिएट हुआ? नहीं हुआ। लाइबिलिटी क्रिएट हुई? नहीं क्रिएट हुई। सो रेवेन्यू रिसिप्ट में वो सारी इनकम्स आ जाएंगी जो कि एसेट भी क्रिएट नहीं कर रही, लाइबिलिटी भी नहीं क्रिएट कर रही, लाइक हम लोग टैक्स को कलेक्ट कर रहे हैं। देन आता है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट में हम लोग एसेट भी क्रिएट कर रहे हैं और लाइबिलिटीज भी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, टेक एन एग्जांपल, हम लोगों ने बोरोइंग्स की, तो हम लोगों ने क्या किया, लाइबिलिटी क्रिएट की। दूसरी साइड गवर्नमेंट ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, एसेट क्रिएट कर रही है। बोरोइंग से गवर्नमेंट के पास पैसा ही तो आ रहा है ना। ठीक है, सो ये हमारा क्या हो गया, बोरिंग्स क्या होगी, हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट होगी दैट क्रिएट दी लाइबिलिटी इन दी मार्केट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास रिसिप्ट वाला पार्ट कंप्लीट। अब हमारे पास आता है टैक्सेस वाले।
व्हाट आर टैक्सेस, कितने तरह के टैक्सेस हमारे पास प्रेजेंट है। बजट में दो पार्ट है, बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट वाला पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे टैक्स वाला पार्ट। कौन सा पार्ट? टैक्स वाला पार्ट। टैक्स वाले पार्ट में सबसे पहले है प्रोग्रेसिव टैक्स एंड रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स एंड रिग्रेसिव टैक्स। अब मुझे बताओ प्रोग्रेसिव टैक्स क्या हुआ? प्रोग्रेसिव मतलब विथ टाइम वो प्रोग्रेस कर रहा है, प्रोग्रेस का मतलब इंक्रीज हो रहा है। सो प्रोग्रेसिव टैक्स हुआ इंक्रीज इन इनकम अगर हो रही है तो टैक्स रेट भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। दिस इज कॉल्ड योर प्रोग्रेसिव टैक्स। अब मैं बोलती हूं जिसकी फॉर एग्जाम्पल, ये मैं प्रॉपर टैक्स रेट नहीं ले रही, मैं जस्ट एग्जाम्पल कोड कर रही हूं। अगर किसी की 1 लाख इनकम है उसको 1% टैक्स देना है, जिसकी इनकम 10 लाख हो जाती है उसको देना है 5% टैक्स, जिसकी इनकम 20 लाख हो जाती है उसको देना है 10% टैक्स। क्या किया हमने यहाँ पे? इनकम इंक्रीज होती जा रही है तो टैक्स रेट भी क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। सो प्रोग्रेसिव टैक्स इज अ टैक्स जब इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होने से जब टैक्स रेट भी इंक्रीज होगा, दैट इज कॉल्ड योर प्रोग्रेसिव टैक्स। जैसे यहाँ पे इनकम इंक्रीज हो रही है, टैक्स रेट भी इंक्रीज हो रहा है, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। ऑन दी अदर हैंड वी आर हैविंग रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स होता है जब जिसका बर्डन पुअर पे ज्यादा पड़ता है। टेक एन एग्जाम्पल, मेरे पास है 10% मैंने टैक्स फिक्स कर दिया। एक पर्सन है उसकी इनकम है 1 लाख, अगर उसको 10% टैक्स देना पड़ रहा है तो मतलब 10,000 रुपीज टैक्स देना पड़ रहा है। अब उसकी इनकम कितनी रह गई? 90,000। यहां तक क्लियर हुआ? अब दूसरी साइड पे एक पर्सन है उसकी इनकम है 5,000, 10% टैक्स मतलब 500 देना पड़ा, उसकी इनकम कितनी रहेगी? 4500। सो रिग्रेसिव टैक्स होता है जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके ऊपर ज्यादा बर्डन पड़ता है एज कंपैरिजन टू रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ टैक्स है हमारे पास, नेक्स्ट टाइप ऑफ टैक्स है हमारे पास वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्स। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्स। व्हाट डज इट मीन? वैल्यू एडेड मतलब जैसे जैसे प्रोडक्शन में वैल्यू ऐड होती जाएगी वैसे वैसे टैक्स जो है वो बढ़ता जाएगा। टेक एन एग्जाम्पल, ये कार बनाने वाली कंपनी है और ये टायर बनाने वाली कंपनी है, ये ग्लास बनाने वाली कंपनी है। टायर बनाने वाली कंपनी ने टायर्स बनाए, उसको भी टैक्स देना पड़ा। अब ग्लास कंपनी वाले ने टैक्स बनाए, ग्लासेस बनाए, उसको अपनी इनकम पे टैक्स देना पड़ा। अब कार वाली कंपनी जो है वो टायर भी यूज कर रही है, ग्लास भी यूज कर रही है। अब इन दोनों को यूज कर रही है, फाइनल कार जब मार्केट में जाएगी इसको भी टैक्स देना पड़ेगा। यहां पे मैं एग्जांपल कोट कर रही हूं। इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे प्रोडक्शन में वैल्यू ऐड होती जाएगी वैसे वैसे हम लोगों को टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड स्पेसिफिक टैक्स होता है वो वाला टैक्स जो अकॉर्डिंग टू साइज, वेट एंड वॉल्यूम के अकॉर्डिंग लगता है कि अगर साइज 10 kg है आपके पार्सल का तो आपको 1% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपके पार्सल का वेट 20 kg है तो आपको 2% टैक्स देना पड़ेगा। सो जब टैक्स साइज, वेट और वॉल्यूम के हिसाब से लगेगा दैट इज कॉल्ड योर स्पेसिफिक टैक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन, सिंपल भाषा में जिसका बर्डन हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते, जिसका बर्डन हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं। अब
जैसे कि बर्डन शिफ्ट करने का मतलब, अब मेरी इनकम है, मेरी इनकम पे मुझे ही टैक्स पे करना है, मैं किसी से कलेक्ट नहीं कर सकती। सो मतलब मेरी इनकम पे मुझे टैक्स पे करना है, तो मैंने अपने टैक्स का बर्डन किसी और पे शेयर नहीं किया, दैट इज कॉल्ड योर इनकम टैक्स। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मैंने ये पेन बाय किया स्टेशनरी से, इसके ऊपर 2 रुपए टैक्स लगता था, तो स्टेशनरी वाले ने मेरे को 10 रुपए का पेन दिया था, 8 रुपए का, 2 रुपए टैक्स ऐड कर दिए और 10 रुपए का पेन दिया। इसका मतलब स्टेशनरी वाले ने क्या किया, जो 2 रुपए का टैक्स था वो मेरे से चार्ज किया। इसका मतलब उसने बर्डन क्या किया, शिफ्ट कर दिया। जब टैक्स का बर्डन हम लोग कस्टमर पे शिफ्ट कर देंगे, दैट इज कॉल्ड योर इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, जिसका बर्डन हम लोग शिफ्ट कर देंगे। जैसे जीएसटी की बात की जाए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो गुड्स एंड सर्विसेज जब दुकानदार किसी को सामान बेच रहा है, उस कस्टमर से ही टैक्स को कलेक्ट कर लेगा, दैट इज कॉल्ड योर जीएसटी, और वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। अब हमारे पास आता है नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। टैक्स रिसिप्ट्स क्या हो गई, सारी की सारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स होगी। अब आता है नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में नॉन टैक्स रिसिप्ट, सबसे पहला है हमारे पास फीस, इसको एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। ठीक है, देन आता है फाइन्स, इसको भी एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। देन आता है एस्चीट। व्हाट इज एस्चीट? एस्चीट क्या है, ठीक है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, व्हाट इज एस्चीट? एस्चीट क्या है, ठीक है, व्हाट इज एस्चीट? एस्चीट का मतलब जब हम लोगों को, नॉट हम लोगों को, टेक एन एग्जाम्पल, गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट को कोई जमीन मिलती है विदाउट एनी हायर और विदाउट एनी ऑनर, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में ले लेती है और उस प्रॉपर्टी की ऑनर कौन बन जाती है, गवर्नमेंट बन जाती है, दैट इज कॉल्ड योर एस्चीट। वन मोर टाइम आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, व्हाट इज एस्चीट? एस्चीट होता है अगर गवर्नमेंट को कोई प्रॉपर्टी या कोई लैंड विदाउट ऑनर मिले, विदाउट कोई हायर मिले, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में ले लेती है और उस प्रॉपर्टी की ऑनर कौन बन जाएगी, अब गवर्नमेंट बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड द एस्चीट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेशल असेसमेंट्स, ठीक है, स्पेशल असेसमेंट, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस मतलब गवर्नमेंट की जितनी भी कंपनीज हैं, उन कंपनी से जो गवर्नमेंट को इनकम जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड योर इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है, और इनकम फ्रॉम सेल ऑफ 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम और ग्रांट्स, डोनेशंस। बट ये समझने वाला है स्पेशल असेसमेंट। व्हाट इज स्पेशल असेसमेंट? Special assessments. What does it mean? What is special assessment? Special assessment होता है, जैसे कि take an example of एम्स। पहले एम्स वाली जगह में एम्स नहीं था और वहां की प्रॉपर्टी की इतनी वैल्यू नहीं थी, बट गवर्नमेंट ने उस जमीन पे डेवलपमेंट एक्टिविटी की, दैट इज एम्स को डेवलप किया। अब एम्स को डेवलप करने की वजह से जितनी भी साथ वाली प्रॉपर्टी थी, उन सबकी वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज हो गई। सो जब भी गवर्नमेंट की डेवलपमेंट एक्टिविटी से साथ वाली जमीनों की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो उस इंक्रीज हुई वैल्यू पे जो भी ऑनर होगा वो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इन रिटर्न देगा। क्यों देगा? कि आपने डेवलपमेंट
एक्टिविटी की, आपकी एक्टिविटी की वजह से मेरी जमीन की वैल्यू इंक्रीज हुई, मेरे को इनकम जनरेट हो रही है, सो आउट ऑफ दैट मैं आपको कुछ पोर्शन गवर्नमेंट को देना होगा, दैट इज कॉल्ड योर स्पेशल असेसमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज आर कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स मैंने बता दिया आपको, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है, जहां पे एसेट और लायबिलिटी क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट आता है बजट एक्सपेंडिचर। हमने बजट रिसिप्ट खत्म कर दिया, द नेक्स्ट पार्ट इज योर बजट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर भी दो तरह क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब दोनों में फर्क क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सेम, ना ही एसेट क्रिएट हो रहे हैं ना ही लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, बट इन कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट भी क्रिएट हो रहे हैं एंड लाइबिलिटी भी क्रिएट हो रही है। ठीक है, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को हर महीने सैलरी पे कर रही है। ठीक है, सैलरी पे की गवर्नमेंट ने, इंटरेस्ट पेमेंट किया, जो लोन लिया था उस पे इंटरेस्ट दिया, सो ये गवर्नमेंट के क्या है, खर्चे हैं, और इन चीजों में ना ही गवर्नमेंट की एसेट क्रिएट हो रहे हैं ना ही लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया जिसमें एसेट और लाइबिलिटी दोनों क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, ओके। नाउ इसके बाद है हमारे पास प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्लान एक्सपेंडिचर होता है जो गवर्नमेंट ने प्रॉपर प्लान किया था कि आने वाले साल में मैं ये करने वाला हूं, बट नॉन प्लान हुआ कि जो हम लोगों ने सोचा नहीं था बट गवर्नमेंट को करना पड़ा। टेक एन एग्जाम्पल, कोविड-19 आया, कोविड-19 के टाइम पे गवर्नमेंट को वैक्सीन जो थी वो जितने भी लोग थे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करनी पड़ी। अब गवर्नमेंट को उस चीज पे एक्सपेंडिचर तो पड़ा, दैट इज कॉल्ड योर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट ने सोचा नहीं था, प्लान नहीं किया था, वो एक्सपेंडिचर जब गवर्नमेंट को करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड योर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये इतना पार्ट तो हमारा कंप्लीट होता है। अब जो 3 टॉपिक्स रहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो पढ़ते हैं। फर्स्ट इज योर रेवेन्यू डेफिसिट, फर्स्ट इज योर रेवेन्यू डेफिसिट, सेकेंड इज योर फिस्कल डेफिसिट, ये भी आपको वन वर्ड में आएंगे, एंड प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट? डेफिसिट होता है किसी चीज की कमी होना। रेवेन्यू में हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा और रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ा। तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब जब गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया है बट रेवेन्यू रिसिप्ट इतनी ज्यादा नहीं है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। अब आता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल मतलब जब टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का ज्यादा है टोटल रिसिप्ट से। टोटल एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आएगा। टोटल रेवेन्यू में रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी आएंगी, कैपिटल रिसिप्ट भी आएंगी। तो मतलब टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है और टोटल रिसिप्ट क्या है, कम है। तो जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी दैट इज कॉल्ड योर फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, उसके बाद आता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट मतलब जब गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट में से हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट को निकाल देंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को निकाल देंगे, दैट इज कॉल्ड योर प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, सो ये 3 चीजें पढ़ ली हम लोगों ने। बस एक टॉपिक रहा है इसके फिस्कल डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस क्या हैं हमारे पास, वो पढ़ते हैं, फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट।
फिस्कल डेफिसिट की यहाँ पे बोला जा रहा है नेशनल डेट, जो तुम लोगों को पता है व्हाट इज नेशनल डेट, कि गवर्नमेंट का जो लोन है वो बहुत ज्यादा हो गया है. द ओनली पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द क्राउडिंग आउट. क्राउडिंग आउट. क्राउडिंग आउट का मतलब क्या है? व्हाट इज क्राउडिंग आउट? क्राउडिंग आउट एक ऐसी सिचुएशन है जब किसी कंट्री में ग्रोथ नहीं हो रही हो, जीडीपी की ग्रोथ नहीं हो रही हो. इसका मतलब कंट्री क्या जा रही है? मंदे में जा रही है. देसी भाषा, कंट्री क्या जा रही है? मंदे में जा रही है. कंट्री में ग्रोथ नहीं हो रही है. जब कंट्री में ग्रोथ नहीं हो रही होती तो उस टाइम पे क्या होता है, जितनी भी फॉरेन की कंपनीज होती हैं जिन्होंने इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट किया होता है, वो अपना पैसा निकाल के यहां से बाहर चली जाती है. सो क्राउड का मतलब फॉरेन की कंपनीज ढेर सारी इंडिया की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके रखा था, बट जैसे ही कंट्री में सिचुएशन, जीडीपी की ग्रोथ डाउन हुई तो उन्होंने क्या किया, अपना क्राउड में आए. अब क्राउड में क्या जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं. उन्होंने उन सभी कंपनीज में से अपना पैसा निकाल लिया और यहां से पैसा बाहर ले गए. दैट इज कॉल्ड योर क्राउडिंग आउट. ये था हमारा पूरा चैप्टर बजट का, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा. इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड डू कमेंट, सो दैट हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं. और आने वाली वीडियोस के लिए भी रेडी. हम लोग नेक्स्ट अपना बिजनेस स्टडीज की भी थोड़ी वन शॉर्ट्स वीडियो लेके आएंगे एग्जाम से पहले, सो दैट आपका प्रिपेयर हो जाए. सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.